आज बहुत समय के बाद बचपन के दोस्तों से मिला। बहुत अच्छा लगा। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कितनी मस्ती क्या करते थे हम लोग। खेलना कूदना, मस्ती करना, रोज़ क्रिकेट खेलने जाना और पैसे जीत कर मिस डोलमा आंटी की शॉप पर रोज़ सोडा पीने जाना। डोलमा आंटी कहते हैं ज़िंदगी को जीने में और उसको संभालने में सबसे बड़ा हाथ माँ बाप का होता है। और माँ बाप एक ही होते हैं, ये भी सच है। पर अगर मैं कहूँ कि मुझे मेरी ज़िंदगी में एक आदमी और दो औरतें मिली हैं, जिसमें एक औरत ने मुझे जीना सिखाया और एक औरत ने ज़िंदगी को संभालना सिखाया, तो क्या ये कहना सही होगा कि मुझे लाइफ में एक बाप और दो माएँ मिली हैं? फादर का मेरी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा महत्व रहा नहीं है, इसीलिए मैं उनके बारे में बात करना सही नहीं समझता। हो सकता है मैं अपने पिता के बारे में जो सोच रहा हूँ वो गलत है, पर बिना वजह कोई भी बाप शराब के नशे में अपने इकलौते बच्चे को नहीं पीटता। मैं बचपन से पढ़ने में बहुत अच्छा था, घर के सारे काम भी कर लेता था और बचपन से ही अपनी माँ की हर काम में मदद भी करता था। पर मेरी ज़िंदगी में एक दहशत थी। शाम को 7 बजे गेट की आवाज़। मेरे पिता शाम को 7 बजे या कभी 8 बजे तक ऑफिस से आते, वो भी नशे में, रोज़। उनका कहना था कि मैं बस अपनी माँ की सुनता हूँ। बचपन से ही हमें कुछ पता नहीं होता क्या चल रहा है क्या नहीं, बस मस्ती करना, खाना पीना और सो जाना। और एक समय के बाद जब हम बड़े होने लग जाते हैं तब हमें सब एहसास होने लग जाता है कि आखिर घर में रोज़ रोज़ क्या चल रहा है और क्या सही है क्या गलत, और उसी के तौर पर अपनी आने वाली ज़िंदगी को बनाते हैं। मैं बचपन से खेलना कूदना बहुत पसंद करता था। रोज़ क्रिकेट खेलने जाना और शाम को लौटते वक्त नाले के बराबर में एक डोलमा शॉप के नाम से शॉप थी। वो शॉप एक लेडी संभालती थी। उनकी उम्र मेरी माँ से कुछ ज़्यादा ही थी, पर उनकी शॉप पर एक ख़ास बात थी। एक तो वो अकेली उस शॉप को संभालती थी और उनकी शॉप पर ज़्यादातर सब कुछ मिलता था। पेन, बुक, बॉटल, मोबाइल चार्जर्स, कैप्स, पिल्लो कवर, किट कैट, टी शर्ट, शर्ट, ज़्यादातर सब कुछ मिलता था। लेकिन वहाँ एक ख़ास चीज़ भी मिलती थी, जिसकी वजह से हमने वहाँ जाना शुरू किया था। उनके पास एक मशीन थी जो कि बहुत बढ़िया सोडा बनाती थी। हम बस उसी सोडे के लिए वहाँ जाते थे। मुझे वहाँ जाते जाते करीब 2-3 साल हो चुके थे। टोलमा आंटी हमें अच्छे से जान चुकी थी, एक तरह से अपने बच्चों की तरह ही समझती थी। जब मैं 12th में था तब तक मेरी ज़िंदगी में मेरे घर में काफ़ी उथल पुथल चल रही थी। पिताजी का शराब पीना और बढ़ चुका था। माँ तब भी पिताजी की हर गाली, हर डांट मेडिसिन के तौर पर ले रही थी। मैं भी लगभग एक दिन छोड़कर एक दिन पिटाई ले ही लेता था। माँ हमेशा कहती थी कि चाहे जो हो जाए पिता को कभी उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, वो अच्छी आदत नहीं होती। पर जब भी मेरी पिटाई होती तो मैं गुस्से में घर से बाहर निकलता और डोलमा आंटी की शॉप की तरफ जाकर बैठ जाता। एक सोडा ही था जो मुझे और मेरे गुस्से को शांत कर सकता था। मैं ज़्यादातर रोज़ ही रात को खाना खाकर डोलमा आंटी की शॉप की तरफ निकल जाता था। डोलमा आंटी मुझे काफ़ी मानने लगी थी, क्योंकि बस मैं ही था जो रात को आखिरी सोडा पीता, उनसे थोड़ी बातचीत करता और उनकी शॉप क्लोज़ करवाता था। रोज़ ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मेरे पिताजी कुछ ज़्यादा ही पीकर आए और आते ही माँ को पीटने लगे। मैं अंदर रूम में था। जैसे ही मैंने आवाज़ सुनी, मैं बाहर आया और देखा कि मेरे पिता माँ को पीट रहे थे। मुझसे देखा नहीं गया और
माँ को बचाने लगा। तभी पिताजी ने मुझे भी पीटना शुरू कर दिया, पर माँ ने मुझे बचाया और पिताजी को रूम में ले जाकर रूम बंद कर लिया। मैं तभी वहाँ से गुस्से में निकला और डोलमा आंटी की शॉप पर जाकर बैठ गया। उस दिन मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं शायद किसी का मर्डर भी कर सकता था, और यही सब सोच सोच कर मैं रोने लगा। अचानक डोलमा आंटी ने मुझे रोते हुए देखा और मेरे पास आकर बैठ गई। उन्होंने मुझसे रोने की वजह पूछी तो मैं और रोने लगा। तभी आंटी ने मुझे सोडा ला कर दिया और कहा कि आप बताओ क्या हुआ। मैंने रोते रोते आंटी को सारी बात बताई कि कैसे मेरे पिता मुझे और मेरी माँ को परेशान करते थे, और मैंने डोलमा आंटी को अपने दिल की बात भी बताई कि मुझे अब उस घर में घुटन होती है। मैं अब अपनी माँ को रोज़ ऐसे नहीं देख सकता। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, पर मैं रोज़ रोज़ ये सब नहीं देख सकता। तब आंटी ने मुझे समझाया कि मेरी माँ ने मुझे बड़ा करने के लिए इतना कुछ सहन किया होगा, और आज मैं ये सब सोचकर सब खराब कर दूंगा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये सब सोचकर सब खराब कर दूं, उससे अच्छा ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके अपनी और अपनी माँ की ज़िंदगी सही कर सकता हूँ। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि सब खराब करने में 1 मिनट भी नहीं लगता, लेकिन ज़िंदगी बनाने में बहुत समय लग जाता है। इसीलिए अब तुम सब कुछ भूल कर बस मेहनत करना शुरू कर दो। उससे तुम अपनी पुरानी ज़िंदगी को तो ठीक नहीं कर सकते, पर अपनी आने वाली ज़िंदगी को ज़रूर ठीक कर सकते हो। और रोज़ की तरह मैं सोडा पीकर और आंटी की शॉप क्लोज करवा कर घर लौट आया। उस दिन से मैंने बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया। मैं भले ही खेलने नहीं जाता था, पर डोलमा आंटी की शॉप पर सोडा पीने ज़रूर जाता था। ऐसे ही दिन कटते रहे और एग्ज़ाम के दिन पास आ गए। मैंने पूरे दिल से मेहनत की और बहुत अच्छे से सारे एग्ज़ाम दिए। मुझे नहीं पता था कि मेरी मेहनत इतनी रंग लाने वाली थी। फाइनली मेरे 12th का रिज़ल्ट आ चुका था और मैं रिज़ल्ट लेकर माँ के पास गया। माँ बहुत खुश थी ये देखकर कि मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ था। फिर तभी मुझे माँ ने बताया कि उन्होंने पिताजी से मेरे कॉलेज में एडमिशन की बात तो कर ली थी। वो जानती थी कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसीलिए उन्होंने मेरे एडमिशन की बात पहले ही पिताजी से कर ली थी। पर मैं खुश भी था और दुखी भी, क्योंकि माँ चाहती थी मैं वहीं हॉस्टल में रहूँ ताकि मैं अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे सकूँ। पर मुझे ये मंजूर नहीं था, और इसी के बारे में सोचता हुआ और रिज़ल्ट की खुशखबरी लेकर डोलमा आंटी के पास जा पहुँचा। मैंने आंटी को रिज़ल्ट दिखाया। वो बहुत खुश थे, पर उन्हें मेरे चेहरे पर खुशी से ज़्यादा दुख साफ दिख रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि आज तो बहुत खुशी का दिन है, पर तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। मैंने आंटी को सब बताया कि मेरी माँ ने कॉलेज में एडमिशन की बात तो कर ली थी, पर वो चाहती है कि मैं हॉस्टल में ही रहूँ और घर ना आया करूँ। पर मैं ये नहीं चाहता। पता नहीं माँ मेरे बिना कैसे रहेगी। तब आंटी ने पहले तो एक बहुत बड़ी स्माइल दी, फिर मुझे बड़े प्यार से समझाया कि ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे मौका मिला है अपने और अपनी माँ की ज़िंदगी सुधारने का, और ये मौका मुझे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहिए। पर उस दिन मैंने एक बात महसूस की। उस दिन डोलमा आंटी की आंखें बहुत नम थी। वो रोज़ ऐसी नहीं होती थी। उस दिन उनकी आंखें कुछ कह रही थी, पर शायद मैं समझ ना सका। पर उन्होंने मुझे इतने अच्छे से समझाया कि मैं उनकी सारी बातें समझ गया, और मैं तैयार हो चुका था अपने और अपनी माँ की ज़िंदगी बनाने के लिए। लेकिन मैंने डोलमा आंटी से कहा था कि आंटी मैं सोडा और आपको बहुत मिस करूँगा, पर मैं आता रहूँगा, क्योंकि इस सोडे के बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा। उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं जब भी वापस आऊँगा मुझे वो सोडा ज़रूर मिलेगा, और मैं आंटी का आशीर्वाद लेकर घर वापस लौट आया और तैयारी में जुट गया।
कुछ ही समय के बाद शहर से दूर मैं कॉलेज के लिए निकल गया। मेरी पढ़ाई शुरू हो गई थी और मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया था। समय बीतता गया। मैं अपनी माँ से व्हाट्सएप पर भी बात करता था, पर जब भी मैं घर जाने के लिए कहता तो माँ मुझे कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वहीं रोक देती। वो नहीं चाहती थी कि मैं घर जाऊं और वहाँ का माहौल देखकर मेरा ध्यान पढ़ाई से हट जाए। ऐसे ही समय बीतता गया। उस बीच मुझे सोडे की भी बहुत याद आई, पर वहाँ लिम्का, पेप्सी या कभी कभी वाइन पीकर अपना मन बहला लेता। पर सोडा आखिर सोडा ही था, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता था। ऐसे ही 5 साल बीत गए। इस बीच मैं तो कभी घर नहीं जा सका, पर माँ मुझसे करीब 4-5 बार मिलने ज़रूर आई थी। मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी और मुझे एक अच्छी नौकरी भी मिल रही थी। वो सारे सपने सच हो गए थे जो डोलमा आंटी ने मुझे दिखाए थे। तो फाइनली जब मुझे नौकरी मिली और मैं खुशखबरी लेकर घर आया, मुझे देखकर मेरी माँ बहुत खुश थी, मानो जैसे सारे संसार की खुशी उसे एक साथ ही मिल गई हो। बहुत समय के बाद मैंने माँ के साथ बैठकर खाना खाया और निकल पड़ा डोलमा आंटी की शॉप की तरफ। मैं जब वहाँ पहुँचा तो शॉप का हुलिया कुछ बदल चुका था। मैं शॉप में अंदर गया तो एक लड़का था वहाँ। मैंने उससे पूछा कि डोलमा आंटी कहाँ है, जो पहले शॉप संभालती थी। उस आदमी ने मुझे घूरना शुरू कर दिया। मैंने फिर उससे पूछा कि कहाँ है वो। उस आदमी ने मुझसे पूछा कि आप कौन। मैंने उसे बताया कि मैं आंटी को बहुत पहले से जानता था, मैं ही उनकी शॉप रोज़ बंद करवाता था, कहाँ है वो। तब उसने बताया कि अब तो वो ये शॉप नहीं चलाती, पिछले 2 साल पहले उन्होंने ये शॉप मुझे बेच दी। मैं पड़ोसी हूँ उनका, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो वो इस शॉप को अब संभाल नहीं सकती थी। मैंने पूछा कि वो नहीं संभाल सकती थी तो उनके घर पर तो लोग होंगे, वो संभाल लेते। तब उस आदमी ने बताया कि कोई था ही कहाँ उनके साथ, उनका एक बेटा था जो बहुत पहले ही विदेश चला गया था, जिसने वहीं शादी कर ली और एक दिन लौटकर वापस आया अपनी माँ को लेने के लिए। पर आंटी ने जाने से मना कर दिया क्योंकि वो अपने बचे कुछ दिन इसी शॉप में बिताना चाहती थी। उनकी पति की यादें थी ना इस शॉप में। तो बस फिर वो वापस चला गया और लौट कर कभी नहीं आया। तब से आंटी अकेले ही शॉप को संभालती थी। फिर कुछ वक्त पहले ही उनकी तबीयत खराब रहने लगी तो उन्होंने शॉप मुझे बेच दी। मैंने जब ये सुना तो मैं तो जैसे शॉक में ही रह गया। आप किसी की शक्ल देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ घट चुका है। तभी अचानक मुझे सोडा याद आया और मैंने सोडे के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि मैंने तो आंटी से कहा था कि अब इस सोडे को कोई पसंद नहीं करता, तो क्यों ना इस मशीन को बेच दूँ। तो उन्होंने कहा कि अब तो ये किसी को पसंद नहीं, पर एक पगला आएगा इसे ढूंढता हुआ, उसे ये ज़रूर मिलना चाहिए। कहते हुए उसने मेरे हाथ में सोडा पकड़ा दिया। जैसे ही मैंने उस सोडे का एक घूंट लिया, मानो जैसे बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई। मैंने पूछा कि कहाँ है डोलमा आंटी का घर। मेरे पूछते ही उनके पास एक फ़ोन आया और कॉल कट होते ही उन्होंने मुझे बताया कि आप थोड़ा लेट हो गए, डोलमा आंटी अभी अभी चल बसी। ये सुनकर मानो मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उनकी सिखाई सारी बातें याद आ रही थी। मैं फौरन उनके घर आया। उनका बेटा नहीं था वहाँ। उसे काफ़ी फ़ोन किए पर कोई जवाब नहीं मिला। वैसे तो माँ बाप की चिता को आग उनका बेटा ही देता है, पर मैं कहीं ना कहीं उन्हें अपनी माँ मान चुका था, जिनका अंतिम संस्कार करने का मौका मुझे मिला।
भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पर अब मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि मुझे एक बाप और दो माएँ मिली, जिनकी यादें मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहें।